दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो रेशो स्टार्ट किया था, और उस रेशो के अंदर मैं 2 वीडियो आपको समझा चुका हूं। रेशो क्या होता है और किस तरीके से ऐड होता है। अगर स्क्वायर लेना है, क्यूब लेना है, क्या वर्ड बोला मैंने? अगर स्क्वायर लेना है या क्यूब लेना है तो याद रखिए, रेशो डायरेक्ट काम नहीं आएगा, फिर एक्स लग के काम आएगा। स्क्वायर रूट लेना है, क्यूबिक रूट लेना है तो रेशो डायरेक्ट काम नहीं आएगा, एक्स लग के काम आएगा। क्लियर? जल्दी जुड़ जाइए, जितना फास्ट हो उतना फास्ट जुड़ जाइए। आज अपन आगे बढ़ेंगे रेशो के नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। हाँ जी बच्चों, टॉपिक क्या चल रहा था आपका? रेशो। तो देखिए, अच्छा, इस रेशो में मैंने क्या क्या समझाया था, समझना। मैंने कहा था ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी का रेशो 2:3 है। तो बच्चों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब ए को 2 मिलता है तो बी को 3 मिलता है और दोनों को 5 मिलता है। ये नहीं कह रहा कि ए को 2 रुपए मिलता है, या ये नहीं कह रहा कि बी को 3 रुपए मिलता है। ये तो ये कह रहा है अगर इसको 2 मिलेगा तो इसको 3 मिलेगा। अगर वर्ड चलता है, अगर इसको 2 मिलता है तो इसको 3 मिलता है और दोनों को 5 मिलता है। कोई ये जरूरी नहीं है बच्चों, कोई ये जरूरी नहीं है कि इसको 2 ही मिले, इसको 3 ही मिले। कहने का मतलब इनके बीच में रिलेशनशिप ये होगी, अगर इसको 2 मिलेगा तो इसको 3 मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं इसका दुगुना कर दूं तो इसको 4 मिलता है तो इसको 6 मिलता है। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो बच्चों ये इसको 6 मिलता है तो इसको 9 मिलता है। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों। रेशो ये नहीं बताता, रेशो ये नहीं बताता कि किसको कितना मिला। रेशो ये बताता अगर इसको इतना मिलता है तो इसको कितना मिलेगा। क्लियर? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या हो गया था रेशो के अंदर। मैंने कहा ए बी सी है, इनके बीच में प्रॉपर्टी का रेशो 1/2, 1/3, रेशो 1/4 है। और इस अमाउंट को बांटना है अपन को, मान लीजिए 2600 रुपए को बांटना है। और किसके अंदर बांटना है बच्चों? ए बी सी के अंदर बांटना है। ए बी सी के पास टोटल 2600 रुपए और इस रेशो में बांटना है। तो बताइए ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा? यह मेरा क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, समझना कि ये जो रेशो है ये अच्छा नहीं है बच्चों। और मैंने अभी जस्ट बताया था रेशो को मल्टीप्लाई करके नया रेशो बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2:3 है तो ये भी 2:3 है और ये भी 2:3 है। क्लियर बच्चों? अब अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई डेटा उठाइए ताकि ये अपॉन हट जाए। मैंने ऐसा डेटा ले लिया 12 से मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12 और ये 1/4 इंटू 12। और बच्चों मैंने इसको सोल्व कर दिया। सोल्व करने पे एक नया रेशो आया 6:4:3। इस रेशो की जगह मैं ये काम में लेता हूं। आप बताइए कि क्या ये ए दे रखा है? नहीं। क्या बी दे रखा है? नहीं। क्या सी दे रखा है? नहीं। क्या तीनों का टोटल दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। ये क्या है बच्चों? रेशो। रेशो में टोटल किया जा सकता है, ये सबको पता है। तो इसका मतलब ये हो गया 6, 4, 10, 3, 13। 13 का मतलब कितना हो गया? 2600। क्लियर बच्चों? 13 का मतलब 2600 है, 1 का मतलब 200 है। तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा? यहां पर 1200 हो जाएगा। 4 का मतलब 800 रुपए हो जाएगा। 3 का मतलब 600 रुपए हो जाएगा। ये सारा कंसेप्ट मैंने समझा दिया था। फिर मैंने कहा था आपको, क्या बताया था मैंने, उसको समझना। मैंने कहा था कि मान लो अगर वो अलग अलग दे दे, ए और बी के बीच का रेशो दे दे 2:3 और बी और सी के बीच का रेशो दे दे 2:3 और वो ये पूछे बताओ ए बी सी का टोटल रेशो क्या होगा, यानी तीनों का कंबाइंड रेशो क्या होगा। तो मैंने कहा था आपको कि अगर अलग अलग दे तो इनको मर्ज करना आना चाहिए। क्लियर बच्चों? जो कल क्लास में नहीं थे उनके लिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, फिर आज अपन आगे बढ़ेंगे। बच्चों ए रेशो बी है, बी रेशो सी है, प्रॉपर्टी बांटनी है, 3 लोगों में दे रखा है 2-2 का रेशो। क्या करूं मैं इसका? इसका करना क्या है आपको? तीनों को मर्ज करना है बच्चों। तीनों को मर्ज कीजिए। तीनों जब मर्ज हो जाएंगे तो तीनों में प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। क्लियर बच्चों? अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है ए प्लस बी प्लस सी, ये मान लीजिए 1200 रुपए, और मेरे को इन लोगों में बांटना है, लेकिन इस अनुपात में बांटना है कि ए और बी का जो हिस्सा है उनका अनुपात ये रहे, बी और सी के हिस्से का अनुपात ये रहे। तो बताइए तीनों को कितना कितना रुपए मिला? बच्चों ये कितने को दिया है? 2 को। ये कितने को दिया है? 2 को। क्या करे बच्चों? तीनों में बांटना है तो तीनों को कंबाइन कीजिए। यहाँ बी कितना है बच्चों? यहाँ 3 है। या बी कितना है? 2 है। कॉमन चीज को देखिए, कॉमन कौन है इन दोनों में? बी है।
बी को देखिए, बी दोनों जगह सेम है। बी बी तो बी अगर दोनों में कॉमन है तो देखो दोनों जगह सेम है क्या, तो सेम नहीं है। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है बच्चों, वहां 3 है तो यहाँ 2 है, दोनों जगह सेम नहीं है, अपन मर्ज नहीं कर सकते। तो फिर मर्ज करने का क्या तरीका बताया कि इसको मल्टीप्लाई करना आप किससे, 2 से, इधर वाले से इधर मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई इससे कर दो। क्लियर बच्चों, एक नया रेशो आएगा, सबको पता है रेशो को मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जस्ट पहले समझाया था कि रेशो को मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो क्लास है पटवा 2020 के अंदर चल रही है, लाइव क्लासेस के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, देखिए। क्लियर बच्चों, यहां पर आइए, ये कितना होगा बच्चों 4, और ये कितना होगा 6, और ये कितना बच्चों 6, और ये कितना 9। यहां पर आइए, ये 6 6 दोनों जगह सेम है, तो बच्चों मर्ज करके मैंने लिख दिया 4 6 और 9। क्यों? क्योंकि बी सेम हो गया, तो आप ऐसे कर सकते हो। बांटना किसमें था, तीनों में, तीनों को बांट दिया मैंने। क्लियर है बच्चों, मर्ज कैसे करते हैं ये मैंने समझाया। अगर और कोई हो सीओडी, मान लीजिए 1:2 है, तो इन दोनों को मर्ज करने से अपना एबीसी आ गया। अब बच्चों डी को और मर्ज करना है, तो सीओडी कितना है, सीओडी कितना है, देखो एबीसी तो अपने पास आ गया, A:B:C अपने पास आ गया 4 6 9, और सीओडी आपके पास क्या है, सीओडी है आपके पास 1:2। यहाँ दोनों जगह सी कॉमन है। अच्छा, यहाँ कितना है 9 है, यहाँ सी कितना है 1 है, दोनों सेम नहीं है, सेम बनाना होगा तभी जाके मर्ज होगा। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 9 से, 9 से मल्टीप्लाई करते ये 9 आएगा, ये 18 आएगा। अब देखो बच्चों दोनों में कॉमन हो गया सी, लिख दीजिए A:B:C:D। क्लियर, ए कितना है यहाँ पर 4, बी कितना है बच्चों 6, सी कितना है 9, सी यहाँ पर देखिए चाहे यहाँ पर देखिए दोनों जगह ही 9 था। क्लियर, अब बच्चों यहाँ पर डी कितना है 18। किस तरीके से मर्ज करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और फिर जैसे दे रखा है, मान लो वो ये कहे डी को 3600 रुपए मिले, किसको, डी को, तो बच्चों डी का मतलब 18 का मतलब 3600 हो जाएगा। अगर डी को 3600 रुपए मिले तो 18 का मतलब 3600 हो जाएगा, 1 का मतलब 200 हो जाएगा, उस 200 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, एबीसीडी का हिस्सा आ जाएगा। ये रेशो है। फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए थे, सभी तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन गुड राइट से यही है रेशो का। फिर मैंने एक चीज और समझाई थी, वो भी समझ लो। मैंने कहा था अगर A:B दे रखा आपको 2:3, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो एक पावर के जितने भी वो डायरेक्टली आ जाएगा। जैसे A+B है, A+B कितना आएगा बच्चों 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, 1 और 1 है तो 1 पावर ही है, तो A+B यहां से कितना A+B डायरेक्टली कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्योंकि एक एक पावर है तो एक एक पावर ही रहे, तो अपन जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आप बताइए अगर डायरेक्टली मेरे को B-A निकालना है तो भी आ जाएगा, क्योंकि ये एक एक पावर मतलब एक पावर है। याद रखना, प्लस माइनस करने से पावर नहीं बदलती है, इसकी एक पावर इसकी एक पावर, तो टोटल व्यंजक की जो पावर है वो एक ही काउंट होगी। अच्छा बच्चों, B-A करना 1 हो जाएगा। अगर वो कहे 2A+3B बताना है सर, तो एक एक पावर ही है, एक एक पावर है बच्चों। 2 यहाँ 2 रखिए तो 4 होगा, यहाँ 3 रखिए तो 9 होगा, ये 13 हो जाएगा। लेकिन कोई कहे सर A² बताइए, तो यहाँ 4 मत कर देना, ये रेशो गलत हो गया, क्योंकि क्या पावर 2 होगी। कोई ये कहते सर A² + B² बताइए, नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो फिर क्या करना है, अगर मान लो कोई आपको ये दे दे A² + B² का टोटल मान लीजिए 1500 रुपए, 1500 है, तो A और B बताइए, जबकि यहाँ का रेशो 2:3 दे रखा है, तो डायरेक्ट यहां मत लिख देना बच्चों, क्योंकि ये एक एक पावर के दो पावर का है। क्या करेंगे, एक्स लगा के सोल्व करेंगे, ये कितना 2x, ये कितना 3x। अब ये वैल्यू बन गई बच्चों, ये रेशो नहीं है, ये रेशो है। रेशो को मल्टीप्लाई करते क्या बन जाती है, वैल्यू। और वैल्यू जो बन गई उसको यहां पर उठा के रखिए, ये क्या बनेगा 2x² और ये क्या बनेगा 3x², और 1500 है और x निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको समझिए, एक एक क्वेश्चन को मैं समझाता हुआ चल रहा हूं। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या किया था उसको समझ लीजिए आप। अपने जो क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन क्या था देखिए। हाँ जी, भव्या शर्मा क्लियर है, दीप्ति अजमेरा यस सर क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, आ जाएगा सबके सामने। अब यहां पर आइए बच्चों, ये क्वेश्चन है आय व्यय और बचत के क्वेश्चन है। कोई आदमी कमाता होगा, उसमें से कुछ खर्च करता होगा और फिर बचाता होगा। कुदरत को याद कीजिए, कुदरत कैसे चल रही है बच्चों। सबसे पहले वो कुछ कमाता होगा,
उसमें से कुछ खर्च करता होगा और फिर वो कुछ बचत होती होगी, इसमें से ये हटाने से ये आ जाता है, ये अपन को पता है, ये कॉमन सेंस से अपन को पता है कि कोई कमाता होगा उसमें से खर्च करता होगा फिर उसके पास कुछ बच जाता होगा। ये लीजिए यही होगा, इन दोनों का टोटल करते हैं तो ये आता है और इसमें से ये घटाते हैं तो ये आता है। क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन को इसी हिसाब से अपन को सेट करना है। क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में ले रखा है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो यही था, लेकिन आज अपन जो थर्ड वीडियो स्टार्ट करें इसी क्वेश्चन से कर रहे हैं ताकि और क्लैरिटी आए। क्वेश्चन है एबीसी की कुल आई कुल आई ये रही 6060। हाँ जी, एबीसी की कुल आई ये है, तीनों को अगर आई को टोटल कर दे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों की आई का टोटल कर दे तो इतना आएगा। तो सबको पता है अब यहां पहुंचना है, यहां से एक्स निकालना है, खत्म बात। जो लिंकिंग दे वहां पर पहुंचना होगा बच्चों। आपको लिंकिंग क्या दी है? आपको दिए कुल आई की लिंकिंग दी है। इससे पहले सेकंड वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही था, ऐसा ही कोई क्वेश्चन लिया था, उसको देखना। ये पता चल गया अपन को इतना सा डायग्राम बनाने से कि आई, व्यय और बचत का कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से अपन को करना है। क्लियर? यहां पर आइए, एबीसी की कुलाई इतना है तो अपन को यहां पहुंचना होगा, यहां से एक्स निकालना होगा। अब वो कह रहा है इनका खर्च 80%, 85% और 75% है। ए का खर्च कितना है? ए का खर्च है बच्चों 80%, जितना कमाता है उसका 80% खर्च करता है। तो आप बताइए अपनी आय का कितना बचाता है? ये 20% बचाता है। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस तो जरूरी है बच्चों। 80% खर्च करता है तो बचाता कितना? 20% बचाता है। अच्छा आप यहां पर आइए, बी के लिए क्या बोल रहा है? 85% खर्च करता है तो बचाता कितना है बच्चों? वही 15% बचाता है। अच्छा सी की अगर बात करें तो बच्चों ये 75% खर्च करता है, ये लीजिए इसका 75% खर्च करता है तो फिर बचाता कितना है बच्चों? बचाता कितना है? 25% बचाता है। ये कॉमन सेंस है। ये डायग्राम समझ में आ गया होगा यहां तक का कि वो कह रहा है इतना तो वो टोटल कमाते हैं, तीनों मिलकर उनकी टोटल कमाई इतनी है। ये अपनी जितनी भी इनकम है उसका 80% खर्च करता है, ये 85% खर्च करता है, ये 75% खर्च करता है, 80% खर्च तो बचाता इतना है, क्योंकि सबको पता है इन दोनों का टोटल ये होता है। यहां तक क्लियर? अब बच्चों एक चीज बताइए, और उनकी बचत का रेशो ये है। बचत का रेशो कहां है? ये रहा। ये क्या है? 5 बच्चों, ये क्या है? 6, ये क्या है बच्चों? 9। तो एक ही आई ज्ञात करो, ये आई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है बच्चों जो बोर्ड के ऊपर है, ये क्वेश्चन है। एक बार बताइए ये क्या रेशो है? इनकी लिंकिंग इससे बिल्कुल है, इसको एक झटका देंगे ये आ जाएगा। इसका 20% ये है, इसका 15% ये है, इसका 25% ये है। सब कुछ पढ़ा रखा है, परसेंटेज पढ़ा रखा है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है, सब वीडियो मिल जाएंगे आपको। ऐप के अंदर भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी आपको सब मिल जाएगा। एक बार बताओ, इसको एक झटका देके यहां जाएंगे, क्यों जाएंगे? क्योंकि वैल्यू तो यही है। अगर वैल्यू यहां है तो एक्स भी यही देगा, आंसर भी यही देगा, वहां से एक्स आएगा। अच्छा ये रुपए में, बिल्कुल रुपए में। ये क्या है? ये रेशियो में। एक काम करो, इसको एक्स लगा के खींच लो, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो। ये 5x रुपए, ये 6x रुपए, ये 9x रुपए। बच्चों ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इस रुपए को यहां खींचेंगे, रुपए आ जाएगा, रुपए का टोटल दे रखा है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत जबरदस्त लिंकिंग अगर समझ में आ रही है तो यहां पहुंचना होगा, जो दे वहां पहुंचना होगा। आपको दिया ये है, यहां पहुंचना होगा। इसको खींच के यहां पहुंचिए, लिंक के है, इसको खींच के यहां पहुंचिए, यहां के डेटा आ जाएंगे और उसका 80% निकालो, इसका 85% निकालो, इसका 75% निकालो, ये आ जाए। क्लियर? चलो मैं इसको ऊपर खींच देता हूं। 20% हो जाना, इधर 100 है तो इधर 20 है। यही मतलब होता है ना बच्चों। अगर वो 100 है तो ये 20 है, इसका 20% है। अगर वो 100 है तो इसका 20 है। वो 100 है तो ये 20 है, वो 100 है तो ये 15 है, वो 100 है तो ये 25 है। इस एरो को देखिए, यहां से यहां पहुंचना होगा, यहां से यहां पहुंचना होगा, यहां से यहां पहुंचना होगा। क्यों पहुंचना होगा? यही का रखा, यहां का डेटा है तो ये सब लाइए, सबका टोटल कीजिए, यह आएगा एक्स आएगा। एक्स आ गया ना बच्चों, यहां रख दो, सबकी बचत आ जाएगी। यहां रख दो, सबकी आई आ जाएगी। इसका 80% निकाल दो, सबके खर्च आ जाएंगे। ऐसे लिंकिंग बनती है। एक बार वहां पहुंचना होगा जहां आपको दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? आपको ये दे रखा है। ये दिया हुआ होता तो इधर से यहां पहुंच जाता,
क्या देगा वो बताइए। एक बार बताइए इसको, चलो मैं ऊपर खींचता हूं। ये क्या हो गया 5x इंटू, एक झटका दो, ऊपर जाना है ऊपर। नहीं समझ आया तो परसेंटेज का वीडियो देख लीजिए, सब कुछ पढ़ा रखा है। इसको ऊपर जाना है, इस लाइन को ऊपर जाना है। ऊपर जाना है तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर लिखिए 100, नीचे 20। क्लियर बच्चों, ये 25x हो गया। कैंसिल कर दीजिए, ये कितना 4, ये 25x हो गया। अच्छा बच्चों इसको एक झटका दीजिए, ये 100 है तो ये 15 है, सबको पता है ये 100 है तो ये 15 है। एक झटका दीजिए 6x को, ये लीजिए 6x 100/15। ये 6x है, इसको झटका देंगे ऊपर 100 नीचे 15। अच्छा ये कितना, ये 20 हो गया, 5 से काटो ये 3 हो गया, ये कितना 2 हो गया, ये 40x हो गया। बच्चों यहां की जो आई आ रही है वो मैं यहां लिख रहा हूं, ये 9x है, इसको एक झटका दीजिए, ये 9x है। एक एक सेकंड के क्वेश्चन है तो मैं आपको समझा रहा हूं। ऊपर खींचिए, कितना हो गया, ये 100 है तो ये 25 है, ये 100 है तो ये 25, वो 100 है तो ये 25 है। सबको पता है 25% हो जाना। अगर आई 100 है तो ये 25 है, और यहां से एक झटका देके आई आ गया, ये 100/25। बच्चों ये 36x है। बच्चों इन आई का जो टोटल है वो इतना है, 36, 40 और 25 सबको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 76101। 101x का मतलब 6060, और x का मतलब कितना हो गया बच्चों, ये तो हो गया 660। बताइए क्या नहीं आएगा, सब कुछ आ जाएगा। विचार कीजिए क्या नहीं आएगा, बताइए आप, सब कुछ आ जाएगा। एक बार बताइए, x 60 है, x 60 यहां रख दीजिए, 25 इंटू 60 या आई आ जाएगी, ये 40 इंटू 60 यह आ जाएगा, ये 36 इंटू 60 यह आ जाएगा। x यहां उठा के रख दीजिए, 5 इंटू 60 यह आ जाएगा, 6 इंटू 60 यह आ जाएगा, 9 इंटू 60 यह आ जाएगा। जहां जहां x माना सब आ जाएगा। x क्यों माना, रुपए दे रखा, रुपए लाना है, रुपए बना लो। ये क्या था रेशो, ये क्या है रुपया, रुपये से रुपया, रुपये से फिर रुपया, इस तरीके से आपको करना। अगर वो ये दे दे, टोटल खर्च दे दे, तो यहां जाना होगा। यहां कैसे जाओगे, अगर टोटल खर्च दे दे, ये यहां नहीं दे, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों। आंसर ये कितना हो जाएगा, 1500 रुपए हो जाएगा आंसर इसका यही। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारी लिंकिंग है, प्रतिशत भी है, रेशो भी है, आपस में लिंकिंग भी है, रुपए भी है, सब कुछ है इस क्वेश्चन में। हाँ अगर वो ये दे दे सर खर्च दे दे, अगर मान लो, तो इसको खींच के यहां जाओ और यहां से यहां, कैसे लिखते हैं, एक लिख के बता रहा हूं, यहां का खर्च लिख के बता रहा हूं। तो 5x को खींचा, अगर ये दे, ये रेशो दिया है तो यहां रुपए बने, इसको एक बार यहां खींचा, 5x को खींचा, ये लीजिए, पहले ऊपर खींचा 100/20, फिर नीचे खींचा तो ये 100 की चीज 80 है बच्चों। ये कितना है, इस एरो में ये 100 है तो ये 80 है, जब इसको नीचे खींचेंगे तो 80/100 हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे कैंसिल करके यहाँ का आएगा, फिर यहाँ का आएगा, यहाँ का आएगा, उन सबका टोटल ये कर देना। एंड राइज नहीं होता बच्चों, कमेंट के थ्रू अपन को बताना है। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं कि पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि जिंदगी में कभी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, ऐसा तो है नहीं कि ये पॉइंट छोड़ दो और ये पॉइंट पढ़ा दो, क्योंकि इतनी अच्छी किस्मत लेके ही तुम पैदा हुए हो कि जब तुम पढ़ के जाओ वही आए, तो ये नहीं हो सकता। पढ़ाऊंगा तो सब पढ़ाऊंगा। क्लियर बच्चों, और बाकी और डीप में पढ़ना है, बहुत ही भयंकर डीप में पढ़ना है तो अंबिका क्लासेज आइए, उदयपुर के अंदर है, सब कुछ सोल्व करवाया जाएगा। ऑनलाइन में जितना पढ़ा सकता हूं उतना मैं पढ़ा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। ये रेशो था, ये रुपए था, लिंकिंग ये थी, इससे वहां पहुंचना है, वहां पहुंच के ये निकालिए। क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बोलिए, इसका एक क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है मैंने, फिर आप करके देखना, नहीं समझ में आए तो वापस पूछना, कमेंट कर दीजिए अगर क्लियर है तो। हाँ जी, राणावत जी क्लियर है, ओम प्रकाश जी यस सर, अजय यस सर, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए। उस तरीके के मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, एक सेकंड वीडियो के अंदर हो गया, एक थर्ड वीडियो के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, शानदार क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एसएससी सीजीएल के अंदर। 5625 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी प्लस सी का आधा धन मिला। किसको, ए को,
किसका? बी प्लस सी का। कितना धन मिला? आधा धन मिला। लिखने में क्या दिक्कत है? एरो बनाइए और लिखिए क्या कहना चाह रहा है। क्या कह रहे हैं कि 5625 रुपए, ये कंडीशन दी है। कितना है ये? 5625 रुपए। अच्छा, ये 5625 है तो एक काम करो ना, आप एबीसी का रेशो लो, उसको 5625 के बराबर रखो। वहां से एक का मतलब आएगा। कंडीशन देता क्यों है? कंडीशन देता है एक्स निकालने के लिए। हाँ, यहाँ एक्स लेके चलने की भी जरूरत नहीं है। 1 1 1 है, पावर 1 1 1 है। लेके चल रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है, और नहीं लेके चल रहे तो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशो 1 1 1। अगर स्क्वायर 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 होता तो एक्स लगा के चलते, क्यूब 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 होता तो एक्स लगा के चलते। और अगर मान लो 1 1 1 है तो भी एक्स लगा के चल लो। एक्स लगाने से कोई नुकसान नहीं होता बच्चों, फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं। एक बार बताओ, ये क्या कह रहा है? ए का धन बी प्लस सी के धन का आधा है। 5625 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी प्लस सी का आधा धन मिला। ये लीजिए, बी को ए प्लस सी का 1/4 धन मिला। किसको? बी को। ये अलग से रेशो बना दिया। लीजिए, बी को ए प्लस सी का 1/4 धन मिला। इस लाइन में और इस लाइन में कोई लिंक नहीं है। बी को ए प्लस सी, अगर यही कोई बी होता तो ऐसा लिंक बन जाता, लेकिन या तो ए है या बी प्लस सी है, या बी है या ए प्लस सी है, कोई लिंक नहीं है। बी को ए प्लस सी का 1/4 धन मिला, तो ए प्लस बी का धन ज्ञात करो। किसका धन ज्ञात करना है? ए प्लस बी का। ए प्लस बी का धन ज्ञात करना है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, ये कंडीशन है। 1 2 और 3 कंडीशन अपने पास। इस कचरे का मैं क्या करूं? भूल जाइए इसको, बोलने की कला रखो। बोल के बताइए क्या कहना चाह रहा है। ए को बी प्लस सी का आधा धन मिला। किसको बच्चों? ए को। किसका? बी प्लस सी का आधा धन मिला। बी को ए प्लस सी का 1/4 धन मिला। किसको? किसका? यही तरीका है ना बच्चों। किसको मिला उधर, किसका मिला इधर। बोलने की भी कला होती है। बोल के बताइए, इसको भूल जाओ कि ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ था। कितनी कंडीशन है इस पूरे क्वेश्चन में? अगर मैं कल ऐसा लिख दूं, ये और ये, तो क्या इस कचरे को लिखने की जरूरत है बच्चों? आप बहुत बड़े लोग हो बच्चों, आपके मैथमेटिक्स रग रग में बस चुकी है। आप लिखने की कला डेवलप कीजिए अगर अच्छे मैथमेटिशियन बनते हो तो। क्या कह रहा है? ए को बी प्लस सी का आधा मिला, बी को ए प्लस सी का 1/4 मिला। अगर तीनों को इतना मिला तो ए प्लस बी का दिन ज्ञात करो। एक बार बताओ बच्चों, ये क्या चीज है? इसको इतना मिला, इसको इसका दुगना मिला। क्या है ये? रेशो ही तो है। उसको उसका 3 गुना मिला। उसने कहां बताया कितना रुपए मिला? जब वो पटांग बातें करता है ना, उसको आधा दे दो, उसका 25% ज्यादा दे दो, उसका 30% ज्यादा दे दो, तो वो ये कहता है कि ये रेशो है। वो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा कई रुपए है क्या यहाँ पर? नहीं है। कल वो कहता नहीं इनको 600 मिला तो लिख देता इनको 300 मिला। और जब अपनी तरफ से मानते हो बच्चों, रेशो सेट होता है। एक बार बताओ बच्चों, सोचो जरा, इनमें और इनमें कोई लिंक नहीं है, आपस में कोई लिंक नहीं है। देखो आप, ये ए बी प्लस सी है, ये बी और ये ए प्लस सी है। लेकिन हाँ, आपको मैंने बताया था, जैसे ही मैं इसको मानता हूं ये रेशो बन जाता है, जैसे ही मैं इसको मानता हूं ये रेशो बन जाता है। इन तीनों को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। और क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर भी जोड़ू तो ये ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी यहां का और यहां का एक ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों का टोटल, क्योंकि ये चीज तो कॉमन है। जब इनमें कोई कॉमन नहीं है तो इनको लिंक इनसे कर सकते अपन, क्योंकि इनको जोड़ने से ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, इनको जोड़ने से भी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। क्लियर बच्चों? मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझ में आ जाना चाहिए। मतलब 2 रेशो थे, तीसरा बना लिया, 2 रेशो से तीसरा बना दिया। जो मानोगे ठीक है, इसको मानते ये भी आ जाएगा और इनका टोटल ये भी आ जाएगा, इसको मानते ये भी आ जाएगा, इनका टोटल ये, और दोनों को मर्ज करना है तो ए प्लस बी प्लस सी को दोनों जगह बराबर बना लो, सब एक लाइन में मर्ज हो जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चों? बाकी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मर्ज करने। अब तक तो ये दे रहा था, ऐसे दे रहा था कि ए को इसका दुगना मिला, बी को इसका 1/3 मिला। तो बच्चों अपन क्या कर रहे थे? अपन एक को मान लेते थे, तीनों का रेशियो आ जाता था, क्योंकि तीनों में लिंक था। मान लो ये माना मैंने 6 माना, तो ये कितना आ जाता था? 12 आ जाता था। 12 का 1/3 कितना? 4 आ जाता था। मानता कैसे था? 2 और 3 दिख रहा है तो कम से कम उनका मल्टीपल तो लो, फिर और काटना चाहो तो और काट देना, लेकिन वो एक लाइन के रेशियो आ जाते थे।
जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको क्लियर कीजिए। यहां पर तो एक लाइन में दिया ही नहीं, ये लाइन अलग दे दी और ये लाइन अलग दे दी, तो मर्ज तो करना पड़ेगा ना बच्चों। तो उसके लिए क्या करें अपन, उसके लिए देखो क्या चीज इन दोनों से कॉमन बनाई जा सकती है, इन दोनों से और इन दोनों से। इन दोनों से एबीसी बनाया जा सकता है, इन दोनों से भी एबीसी बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ एसी है, बी है, तीनों को जोड़े तो एबीसी, और क्योंकि एक एक ऑर्डर के जुड़ के एक एक ऑर्डर बन सकता है। मैंने जो वर्ड बोला वो क्लियर है क्या, पहले तो ये बताइए। इन दोनों को मर्ज करने का कोई रास्ता नहीं था, इसको और इसको। क्लियर है बच्चों, क्योंकि यहां बी नहीं है, देखो बी नहीं है, बी प्लस सी है, या ए है या ए नहीं है, तो फिर मर्ज कैसे करें, तो कॉमन चीज बना के मर्ज कर दो। हाँ जी, यहां पर आइए, कोई एक डेटा बताइए जो मैं मानू, इसको 2 मान लो, इसको 2 मानोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अच्छा ये 4 है तो इसको 4 मान लो, ये 4 है तो ये 1 हो जाएगा बच्चों, और ये 5 हो जाएगा। एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, यहाँ एबीसी कितना, 3, यहाँ एबीसी क्या है, 5, कंफ्यूज नहीं हो रहे क्या, 3 लूं या 5 लूं, इसलिए इनको मर्ज करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं इसको, 5 से, इसको किससे, 3 से। मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 5 से मल्टीप्लाई करते ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये एक रेशो बन गया बच्चों। हाँ 3 से मल्टीप्लाई करते ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये एक रेशो बन गया बच्चों। अब आप बताइए एबीसी बराबर बना या नहीं बना, बना। अब इन दोनों लाइनों को मर्ज कर दो एक साथ, बी प्लस सी, ए रेशो, ए प्लस बी प्लस सी रेशो, हाँ जी ए प्लस सी रेशो और बी रेशो। बी प्लस सी बोलिए कितना है 10, ए रेशो कितना है 5, ए प्लस बी प्लस सी रेशो कितना है 15, और ए प्लस सी रेशो क्या है 12, और बी रेशो कितना है 3। अब बच्चों सब आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा, ए बी सी तीनों आ जाएंगे। देखो ए कितना है 5 है, बी कहीं है क्या, बी है ना, बी कितना है बच्चों 3 है, सी का है, तो 5 और 3 आ गया 8। आप सबको पता है ए प्लस सी कितना है बच्चों 12 है, ए की जगह 5 रख दो, सी 7 आ जाए। क्लियर है बच्चों, कहीं भी रख दो क्या फर्क पड़ता है, या तो बी की जगह क्या रख दो 3 रख दो, सी 7 आ जाएगा। देखो सी 7 आ, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार अगर ये रेशो आ गया पूरा सोल्व हो जाएगा, ए लाओ बी लाओ ए प्लस बी लाओ कुछ भी लाओ। एक बार बताइए तीनों का टोटल क्या है 15, देखो ना 15 का मतलब आपको दे रखा है, 15 का मतलब ये है, एक का मतलब आ जाएगा, और ए प्लस बी का टोटल पूछ रहा है तो 8 का मतलब आ जाएगा। क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, क्या था, वो रेशो अलग था, ये रेशो अलग था, दोनों में कोई लिंक नहीं था, लिंक बनाना पड़ा था। लिंक भी बनाया तो एबीसी अलग अलग आया, एबीसी दोनों में कॉमन था लेकिन अलग अलग आया। मजबूरी को देखिए, एबीसी अलग अलग आया, एक लाइन में नहीं लिख सकता, लेकिन बराबर बना सकते हो कॉमन चीज से मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई किया, कॉमन चीज आई, कॉमन चीज आई, एक लाइन में लिखा, एक लाइन में लिखा, डायरेक्ट बी दिखा, डायरेक्ट ए दिखा, ए और बी डायरेक्ट लिखा। बच्चा ए यहां रखने से सी आया, क्योंकि ए प्लस सी 12 है तो यहां से सी आया। क्लियर, मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। कमेंट ठोक दीजिए। एक बार बताइए ए प्लस बी का मतलब इतना है, तीनों का टोटल इतना है, तीनों का टोटल 15 है, 15 का मतलब इतना है, एक का मतलब निकालो, यहाँ एक्स लगाओ मत लगाओ, क्यों, क्योंकि सबकी पावर एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स तो कब लगाते हैं, एक्स तो तब लगाते हैं बच्चों जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो आप, इधर से उधर जा रहे हो आप, या फिर स्क्वायर क्यूब कर रहे हो आप, तब लगाते हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं बच्चों, यहीं से यूज करके यहीं पर आंसर देना, खत्म। क्लियर, ठीक, लगाना भी चाहो तो लगा लेना वहां से, ये 10x 5x 15x 12x और 3x, 15x का मतलब इतना, x का मतलब आ जाएगा, और उठा के रख दो 8x का मतलब पूछ रहा है। क्लियर, कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ गया है तो। अपूर्वा जैन यस सर, चंद्रवीर यस सर, अजय सोनी बिल्कुल यस सर, भव्या शर्मा यस सर, लविसा यस सर, ठीक है, अच्छा बैच है बच्चों, आएगा समझ में। बस मैं जो बता रहा हूं वो देखिए, अगर मैं यही करवाता रहूं, एक को 2 मिला, बी को 3 मिला, दोनों को कितना मिला 5 मिला, तुम खुश हो जाओगे, लेकिन उस मैथमेटिक्स की आत्मा को नहीं समझ पाओगे जिसके लिए अपन सब इकट्ठा हुए हैं। दीप्ति अजमेरा हैज रिक्वेस्टेड राइज हैंड। दीप्ति, मैंने कहा था ये ऑप्शन बंद कर रखा है, आप जो भी लिखना है कमेंट में लिखिए। हाँ जी बच्चों,
स्क्रीन ऊपर कर दीजिए, ये लीजिए, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। क्या क्या किया है दिमाग में सेट करते रहिए। आपको टाइम दे रहा हूं मैं, हर क्वेश्चन के बाद 1 से 2 मिनट जरूर देता हूं। लास्ट वाली लाइन शो हो रही है, अब हो रही होगी, देखिए आप कैसे लिखा। दोनों बराबर हो गए, एबीसी एबीसी बराबर हो गए, तो ये 10 आ गया, 5 आ गया, 15 आ गया, 12 आ गया, 3 आ गया। क्लियर? ठीक है बच्चों, यहां से ए मिल गया, बी मिल गया, दोनों को मर्ज करना है। मर्ज कैसे करे, एक ये है और एक ये, दोनों को मर्ज कैसे करें मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है समझना, ये सिक्कों के क्वेश्चन है। अच्छा, वो अभी मैंने क्या समझाया उसमें आपको समझाया। देखिए मेरे ये 3रा वीडियो चल रहा है, जिस भाई ने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे पहले देख लेना, समय नहीं मिला अब देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज बाद में देखना, पहले रेशो करना, रेशो का फर्स्ट पार्ट, रेशो का सेकंड पार्ट, रेशो का थर्ड पार्ट अभी चल रहा है। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हर प्रत्येक क्वेश्चन में सोल्व कराऊंगा। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, कल क्लास वही 9 बजे ही लगेगी बच्चों, सबकी क्लास एक साथ ही लगेगी, 9 बजे ही लगेगी। अच्छा, दूसरी चीज, कल आपका रेशो खत्म हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा, और परसों मैं लूंगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। आप अपने ऐप में भी पढ़ सकते हो, डायरेक्ट यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, कहीं पर भी पढ़ सकते हो। ऐप पे के ऊपर भी आपका लिंक आएगा, ठीक है, तो ऐप के अंदर भी जाके पढ़ सकते हो, यूट्यूब के अंदर भी जाके पढ़ सकते हो, फेसबुक के ऊपर भी वीडियो आएगा, कहीं पर भी देख के पढ़ सकते हो आप। ठीक है, यहां पर आइए, किसी बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, ये लीजिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूं पूरा। इसका कंसेप्ट समझाने के लिए यहां पर आइए, मैंने कहा 1 रुपए के सिक्के हैं, और 50 पैसे को भी रुपए में लिखेंगे तो ½ रुपए लिखेंगे, और 25 पैसे को भी लिखेंगे तो 1/4 लिखेंगे। किसी थैले में 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 1/4 रुपए के सिक्के। कोई कहे सर ये 100 सिक्के हैं, ये 400 सिक्के हैं, और ये 600 सिक्के हैं, तो बताओ थैले में धन कितना होगा। ये क्या चीज है, सिक्कों का प्रकार। यह सिक्कों का प्रकार, टाइप, सिक्के कौन कौन से टाइप के, सिक्कों का प्रकार, यह सिक्कों की संख्या, यह सिक्कों की संख्या। ये क्या है, वैल्यू, ये क्या है, वैल्यू आएगी भी क्या, वैल्यू। क्लियर? आएगी भी क्या बच्चों, वैल्यू। ये सिक्कों का प्रकार है, ये सिक्कों की संख्या है। और बच्चों अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 1 रुपए के 100 सिक्के हैं तो धन कितना है, 100 रुपए। ये बनने वाला कुल धन, बनने वाला कुल धन, कुल धन। ये 100 रुपए, ये 200 रुपए। 50 पैसे के 400 सिक्के लेके जाना, 50 पैसे के 400 सिक्के लेके जाना 200 रुपए होंगे, और ये 150 रुपए होंगे। 1/4 25 पैसे के 600 सिक्के लेके जाना कितना होगा बच्चों, 150 रुपए होंगे। अगर मैं बोलूं आपके पास धन कितना है, इन सबको जोड़ दो, ये कुल धन है बच्चों, 100 200 300 400 450, 450 कुल धन है बच्चों। यही तो है ना, कुदरत को याद करो, कुदरत को, कोई भी क्वेश्चन करते हो कुदरत को याद करो। आय, व्यय, बचत, क्या हुआ था, इन दोनों का टोटल ये है। एक रेशो दिया था, वैल्यू बना लो, उससे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचो। क्लियर? वीडियो देखिए, अपने आप समझ में आएगा, फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखिए, सब कुछ अपने आप समझ में आएगा। ये क्वेश्चन क्या है, सिक्कों का कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, यही तरीका है, सिक्कों का प्रकार लिखो, सिक्कों की संख्या लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, ये बनने वाला कुल धन। ये क्वेश्चन फेवरेट है बच्चों, पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, किसी में भी देख लो ये क्वेश्चन आ ही जाता है। सिक्कों का प्रकार, सिक्कों की संख्या और बनने वाला कुल धन। सिक्कों का प्रकार, सिक्कों की संख्या, बनने वाला कुल धन। प्रकार 1 रुपए के 100 सिक्के, दोनों को मल्टीप्लाई करने से यह आता है, ये कुल धन है बच्चों। सबकी अपनी अपनी लोकेशन है, बोल के देखिए, सिक्कों का प्रकार, सिक्कों की संख्या, बनने वाला कुल धन। बोल के देखिए, सिक्कों का प्रकार, सिक्कों की संख्या, बनने वाला कुल धन।
अब बच्चों अपन उस क्वेश्चन को सेट करते हैं जो अपना क्वेश्चन था। किसी बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्कों का प्रकार है, सिक्कों का प्रकार यहां लिख दिया। वह उनकी कीमत का अनुपात मतलब बनने वाला कुल धन, बनने वाला कुल धन ये दे रखा कुल धन। अच्छा बच्चों, मैंने पढ़ाया क्या आपको मैथ में? कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं लोकेशन का ध्यान रखता हूं, किसकी लोकेशन कहां है। आय व्यय बचत जो जहां पर है वहां पर पुट करता हूं। बनने वाला कुल धन सबको पता है, ये सिक्कों का प्रकार है तो यहां सिक्कों की संख्या आएगी, सिक्कों की संख्या, ये सिक्कों की संख्या यहां आ जाएगी। ये बनने वाला कुल धन आएगा। ये कुल धन ये दे रखा है 30:11:7 में दे रखा है। और कुल 480 सिक्के टोटल यहां दे रखा है। कितने सिक्के दे रखे हैं? 480। क्लियर? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, ये वैल्यू पूछी जा रही। इस कचरे की जरूरत ही नहीं है, तुम इतने समझदार हो चुके हो। इस कचरे की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, साफ कर दो इस कचरे को। और यहां से बोल सकते हो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, टोटल 480 सिक्के, और उनसे बनने वाले धन का अनुपात ये है। यहां तक क्लियर है क्या? गरीब से गरीब आदमी बोलना सीख जाता है तरीके से। चलिए बोलना सीख गए तो किसी टीचर की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है आपको, केवल बोलना आना चाहिए किस तरीके से मैं लिखता हूं। जीवन भर मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक बार पढ़ो लेकिन अरविंद सर से पढ़ो बस। क्या कह रहा है? सिक्कों का प्रकार, सिक्कों की संख्या, बनने वाला कुल धन, और फिर अपनी अपनी लोकेशन पर पुट कर दो। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब चलिए एक बार बताइए, आपको लिंकिंग क्या दी है? वो आय व्यय बचत में टोटल आय दे रखी थी, वहां पहुंचा था मैं, एक्स निकाला था मैं। आप सबको पता है ये अपन को यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है बच्चों। सबसे बड़ी चीज तो ये 1 रुपए है तो इसको भी रुपए में चेंज कर लो। इसको 1 रुपए लिखेंगे, इसको रुपए में 1/2 लिखेंगे, इसको रुपए में 1/4 लिखेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक चीज रुपए है तो सब चीज रुपए में लिख दो। क्यों लिखे? ये पूछ रहा है एक बच्चा, 1 किलोग्राम प्लस 1 ग्राम क्या 2 किलोग्राम हो जाएगा क्या राजा? नहीं होगा। किलोग्राम में जुड़ते हैं, किलोग्राम में किलोग्राम जुड़ते हैं, ग्राम में ग्राम जुड़ता है। क्लियर? इसलिए ऐसा किया है, ये मत कर देना। क्लियर? ये गलत। यहां पर आ जाइए, 1 रुपए 50, 1 रुपए आधा रुपए 25 पैसा मतलब 1/4 रुपए। एक बार बताओ, टोटल मिला के इन सबका टोटल 480 है। आप सबको पता है इधर से मेरे को इधर जाना है, इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। ये 30x धन है, ये 11x धन है, ये 7x धन है। इसको यहां से साफ कर दो। अब बताइए, अब हो गया क्वेश्चन। इसका और इसका गुणा ये होता है, इसका और इसका मल्टीपल ये होता है, इसका और इसका मल्टीपल ये है, इसका और इसका मल्टीपल ये है। और मैंने आपको कहा था मानते केवल एक ही जगह, इसका और इसका मल्टीपल ये है तो इसमें इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा। इसका मल्टीपल ये है, ये सबसे बड़ी संख्या है, इसमें इसका भाग दे दो 3x/1, ये आ गया। हाँ जी बच्चों, ये चाहिए तो ये भी आ जाएगा। यहां क्यों चाहिए? ये दे रखा 480 यहां का है, इसलिए यहां चाहिए। 11x को किससे डिवाइड कर दो? 11x को डिवाइड कर दो हाफ से, ये 22x आ जाएगा। अच्छा बच्चों, 7x को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो? 1/4 से, ये 28x आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। बड़ी मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसमें, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बाकी क्या है, लोकेशन का पता होना चाहिए, क्या दे रखा है वो पता होना चाहिए, इसको ले जाके यहां लेके जाना है। क्लियर? 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाती है, यही तो मैथ का रूल है। 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाती है, 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाती है, 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाती है, और सबका टोटल। आप बताओ, कोई कि पूछे 1 रुपए के कितने सिक्के? 30x सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के? 22x सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के? 28x सिक्के। टोटल सिक्के कितने? 480 सिक्के। सबको जोड़ दो, 28 और 22 कितना हो गया बच्चों? 50, और ये कितना? 80x का मतलब दे रखा, 80x मतलब 480, और x का मतलब 6। और एक बार अगर x आ गया, दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन हो सकता है। आप बताइए क्या पूछा आपसे? सिक्कों की संख्या बताओ, कौन से सिक्के? 50 पैसे के। x उठा के यहां रख दो,
22 इंटू 6, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या वही पूछ सकते हैं? वो ये नहीं पूछ सकता 1 रुपए से बनने वाला धन कितना है? 30 इंटू 6। 50 पैसे से बनने वाला धन 11 इंटू 6। 25 पैसे से बनने वाला धन 7 इंटू 6। 25 पैसे के सिक्के 28 इंटू 6। 50 पैसे के सिक्के 22 इंटू 6। 1 रुपए के सिक्के 30 इंटू 6। कुल धन सबको जोड़ 30, 11, 41 और 48x। कुल धन पूछे तो x यहां लगा। थैले में कुल धन कितना है? सब कुछ आएगा। बच्चों बताइए क्या क्लियर है क्या? सिक्कों का कोई भी क्वेश्चन हो, सिक्कों का प्रकार, सिक्कों की संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई, बनने वाला कुल धन। क्लियर? ये पूरा एक चैप्टर है, लेकिन मैंने आपको एक ही वर्ड में समझा दिया। हाँ जी, अभी तक कोई डाउट हो तो बोलिए। कभी ये देगा वो, यहां तक पहुंचो। कभी ये देगा वो, यहां तक पहुंचो। कभी कुछ और देगा तो वहां तक पहुंचो। मान के चलना होगा, तरीके से चलना होगा। क्लियर बच्चों? अच्छा बच्चों, एक बार बताइए, मैंने फेसबुक के ऊपर और इनके ऊपर मैंने कल वीडियो डाले थे, यूट्यूब पे भी डाले थे। तुम शेयर क्यों नहीं करते मेरे वीडियो को? सपोर्ट नहीं करते हो? किया करो। फेसबुक पे आए तो वहां भी शेयर किया करो, कमेंट किया करो, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। ठीक है? और यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट किया करो, ताकि लोग देखे। जो दिल्ली, बिहार, इधर के जो बच्चे हैं, उनको मेथड मिलते ही नहीं। वो आज भी फॉर्मूले रटते हैं बच्चों, आज भी फॉर्मूले रटते हो। मैथमेटिक्स सीख ही नहीं पाते हैं और न सीखते हैं। वो हर चीज के लिए फॉर्मूले रट लेते हैं और लास्ट में पता चलता है 3 ही फॉर्मूले याद रहे, एग्जाम के दिन 3000 भूल गए। ठीक है? तो ऐसे आप कर सकते हो और 1 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन को कर सकते हो। वायरल किया करो, जितना वायरल कर सकते हो वीडियो को। ठीक है? और बच्चों, तुमको ही नहीं बोलूंगा, मैं किसको बोलूंगा? सर अभी वाले वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुए। हो गए बच्चों, कल टाइम एंड वर्क का करवा दिया मैंने अपलोड। जो भी आए यूट्यूब के ऊपर कमेंट जरूर किया करो कि कैसे टीचर है, कैसे नहीं है। अच्छा हो तो अच्छा लिखो, बुरा हो तो बुरा लिखो। ठीक है? ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव कमेंट करो, जो आपके मन में आए वो किया करो, लेकिन किया करो। ठीक है? और मैं देखूंगा कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने किया। चलिए यहां पर आइए, ये क्वेश्चन है, वही सिक्कों का क्वेश्चन है। देखते ही पता चल गया कि सिक्कों का क्वेश्चन है। 225 रुपए की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में। इनको देख के तो सभी डरेंगे बच्चों, पहले इसको बनाना सीखिए आप। देखो 225 रुपए की राशि, सबको पता है यहाँ क्या है? सिक्कों का प्रकार है, सबकी लोकेशन है, सिक्कों का प्रकार। यहाँ क्या है? सिक्कों की संख्या। यहाँ पर क्या है? बनने वाला कुल धन, बनने वाला कुल धन, कुल धन। क्लियर? चलिए बना देते हैं अपन क्वेश्चन को। 225 रुपए की एक राशि, टोटल धन कितना है? 225। थैले में धन है 225 रुपए। थैले में जो टोटल धन है वो कितना है बच्चों? 225। 225 की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में। ये कितना? 1 रुपए। ये कितना? 50 पैसे और ये कितना? 25 पैसे। मैंने ऊपर नहीं लिखा पैसे में, क्योंकि तो सब समझदार है। 1 रुपए है तो सब रुपए होने चाहिए। अब एक बार बताइए बच्चों, सिक्कों की संख्या बताओ। यहां सिक्कों की संख्या कितनी है? यहां सिक्कों की संख्या, इनकी संख्या इसी क्रम में, या 8 अनुपात में, या 5 है, या 3 है। अगर यहाँ 8 रुपए है, 8 सिक्के है, सिक्के बोलो 8 सिक्के, तो यहाँ 5 सिक्के या 3 सिक्के। और बच्चों यहां से मेरे को यहां पहुंचना, ये तो पता चल ही गया था कि कहां पहुंचना। इतने तो समझदार हो ही गए। वहां पहुंचना है जहां फायदा है, वहां पहुंचना है जहां कंडीशन है, वहां पहुंचना है जहां लिंकिंग है। आपको वहां से यहां पहुंचना है। बच्चों एक बार बताओ, ये वैल्यू है तो इसको भी वैल्यू बना लो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां आ जाओ, वहां से एक्स आ जाएगा, खत्म। रेशो मत लो। अगर एक वैल्यू है ना बच्चों, तो इसको भी वैल्यू बनानी पड़ेगी आपको। आप बताइए, यहाँ 1 रुपए के कितने सिक्के? 8 एक सिक्के। अब यहां से रेशो हटेगा, इसकी इज्जत हो गई। 1 रुपए के 8 एक सिक्के हैं। क्लियर बच्चों? ये इसकी इज्जत है कि 8 एक सिक्के हैं 1 रुपए के। ये 5 एक सिक्के हैं, ये लीजिए। क्लियर बच्चों? और ये 3 एक सिक्के हैं, 3 एक सिक्के। हाँ जी बच्चों, 1 रुपए के 8 एक सिक्के, 50 पैसे के 5 एक सिक्के और 25 पैसे के 3 एक सिक्के हैं। अब मेरे को पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता।
आप बताओ बच्चों ये कितने हो गए 8x रुपए। इन 1 रुपए से बनने वाला कुल धन इतना, ये 5x/2 रुपए। क्लियर। 50 पैसे से बनने वाला कुल धन इतना और ये 3x/4 रुपए, मतलब 1/4 रुपए से बनने वाला कुल धन इतना। और बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं 4 एलसीएम ले लूं तो ये हो गया 32x, ये कितना हो गया 10x और ये हो गया 3x और ये 225 और ये हो गया 42 और 45। 45x इक्वल 225 इंटू 4 और 45 नीचे आ गया तो बच्चों ये कितनी बार 5, ये x की वैल्यू आ गई 20। एक बार x आ गया बच्चों पूरा DI कर दीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन भी बन सकता है इस क्वेश्चन में। कुछ भी लाइए। क्या पूछा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है 160। 160 सिक्के आपका आंसर होगा। जो पूछा जाए वो तो यही है। लेकिन क्या आप यही निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी सब निकाल सकते हो। टोटल सिक्के भी निकाल सकते हो सबको जोड़ के। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, कमेंट करते जाइए, हर क्वेश्चन के बाद कमेंट करते जाइए। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, जिंदगी में एक बार पढ़ने की जरूरत है आपको और मेरे से ही पढ़ने की जरूरत है। आप कमेंट करते जाइए, अगर नहीं समझ में आए तो मैं वापस बता दूंगा। दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ नहीं आती है। चाहे आप बड़ी बड़ी MNCs का एग्जाम दो, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, किसी का भी एग्जाम दो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, कहीं भी एग्जाम दो, 100 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते ही है। एक पेपर मैथ और रीजनिंग का होता ही है और एक पेपर आपकी लैंग्वेज का होता है। पटवारी दो, कांस्टेबल दो, ग्राम सेवक दो, SSC दो, बैंक दो, RS दो, IS दो, सबके अंदर मैथ भरी पड़ी है। सबके अंदर क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन हर जगह मिल जाता है। सिक्कों का प्रकार, सिक्कों की संख्या, बनने वाला कुल धन। एक बार और बोलिए, मेरे साथ बोलिए, दिमाग में रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन है सिक्कों का प्रकार, सिक्कों की संख्या, बनने वाला कुल धन। क्लियर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें कोई डाउट? कमेंट नहीं आए बच्चों, वापस रिपीट करना है। ये क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर लिखिए, रिपीट है तो रिपीट लिखिए। सब कमेंट चल नहीं रहे, देखना एक बार। सर, जो टॉपिक हमारे बैच में ऐड होने से पहले हुए वो वीडियो से पढ़ाने पड़ेंगे। वीडियो अटक रहा है बच्चों, तो एक काम करो ना, घर से बाहर निकलो, छत पे जाओ, छत पे जाओ, छत पे जाओ। अंडरग्राउंड मत रहो, घर के अंदर छत पे जाओ। सिग्नल नहीं आ रहा होगा ओम प्रकाश जी, यहाँ तो वीडियो सही चल रहा है। मेरे सामने भी वीडियो चल ही रहा है, सही चलता है। अच्छा सृष्टि, सारे वीडियो अपलोडेड है, आपके बैच में भी है। नहीं है तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा ना, यूट्यूब के ऊपर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और कई बार हो जाएंगे। आप टेंशन मत लो उसकी कि सर प्रॉफिट लॉस एक बार ही हुआ है, एक बार और हो जाएगा। पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाने का ही काम है हमारे पास। लेकिन कम से कम एक बार तो वीडियो देख ही लो आप, क्योंकि एग्जाम आ गए आपके। ठीक है, पढ़ाते रहेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। बस आपको एग्जाम देना है। जनवरी से आपके सारे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने में एग्जाम लगते हैं। तो 4 महीने में मतलब दिसंबर तक आपका पूरी मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैथ, रीजनिंग जो भी है। हाँ, तो इसलिए वो वीडियो देखते रहो। प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम क्लासेस चलती रहती है, ऑनलाइन सब चलेगा। नेक्स्ट चलिए। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। ये भी रेशो का एक क्वेश्चन है। अब तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, आय व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन करा दी। अच्छा, सिक्कों का कोई भी क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है, सिक्कों का प्रकार। सर इस बार सभी एग्जाम टाइम पे होंगे? हाँ बिल्कुल टाइम पे ही होंगे बच्चों, 100% टाइम पे ही होंगे। कोरोना तो खत्म है, जा चुका है कोरोना। बस कोचिंगों को बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने। हम बैठ के क्या करें, मन नहीं लगता बच्चों, इसलिए पढ़ा देते हैं। और आपका सपोर्ट रहा तो कुछ फायदा भी होगा ऐसे पढ़ाने का।
बाकी पैसों में तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, चलो करें बच्चों स्टार्ट। ये क्वेश्चन है, इसको समझना क्या कहना चाह रहा है। भाई अब मेरे से ज्यादा बातें मत करो आप, है ना, मैं जाना चाहता हूं कम बातें करने के लिए। हाँ जी, टॉपिक पे आ जाइए। 2 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 1:2 व 2:3। यहां लीजिए 2 बर्तन, कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके का बच्चों, आप 1 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन पहले इसका कंसेप्ट को समझ लो। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का रेशो इस बर्तन के अंदर 1:2। बहुत बड़ा टैंकर है बच्चों, बहुत बड़ा टैंकर है, टूटी लगी हुई है बस। इतना बड़ा टैंकर है, 5,000 5 लाख लीटर कुछ भी ले लीजिए, बस टूटी लगी हुई है, जितना चाहिए उतना निकाल लेना। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात ये और ये है, ये अलग बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 2:3। चलो अभी यहां रहने दो, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कांस्टेबल लेवल का। गाढ़ा दूध कौन सा? यहां दूध की 1 बूंद तो पानी की 2 बूंद, टोटल मिक्सचर की 3 बूंद, 3 बूंद मिक्सचर की है, 3 बूंद मिक्सचर की है, तो मिल्क कितना है? मिल्क है 1 कितने में से? 3 में से इंटू 100 मतलब 33.33% मिल्क है। यहां पर मिल्क कितना है? मिल्क 2 है, कितने में से? 5 में से, 3 में से नहीं, 3 तो पानी है, 2 मिल्क है 3 पानी है, मिक्सचर 5 है, 2 मिल्क है 5 में से, इंटू 100 तो 40% मिल्क है। गाढ़ा दूध यह है बच्चों, क्योंकि इस बर्तन में 40% है। अपन क्वेश्चन से अलग हटके आए, ये कह रहे हैं इस बर्तन में, बर्तन बहुत बड़ा है, ये दोनों बर्तन सेम नहीं है, बर्तन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बर्तन है, लेकिन बच्चों मिलावट इस तरीके से है, 1 दूध की बूंद के साथ 2 बूंद पानी की है, 1 बूंद दूध की 2 बूंद पानी की, मिक्सचर की 3 बूंद अगर लेते हैं, 3 बूंद मैंने निकाली, 1 2 और 3, तो सब में मिल्क भी और पानी भी है, ये तो क्लियर है बच्चों। लेकिन बच्चों अगर कोई ये पूछे कि इनमें बताओ मिल्क की कितनी बूंद, अगर तीनों को मिला के देखे तो मिल्क की कितनी बूंद बनेगी, अलग अलग करे तो मिल्क की बूंद बनेगी 1 और पानी की बूंद बनेगी 2। क्या ये क्लियर है? क्या गाढ़ा पानी गाढ़ा दूध ये है, गाढ़ा दूध ये है, पतला दूध ये है, पैसा ज्यादा इसका लगेगा, इसका कम लगेगा। चलिए अपने तो अपने टॉपिक पे आते हैं, तो मैंने ऐसे ही बता दिया बच्चों। भाई कांस्टेबल का बैठा है तो पूछ सकता है कि कौन सा दूध चाहिए तुमको, तो तुमको ये दूध चाहिए। क्लियर? अब बच्चों अपन आगे की बात करते हैं। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के मिश्रण, यदि दोनों बर्तनों को 1:1 के मिश्रण के अनुपात में मिलाया जाए, ये 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है ये? यदि दोनों बर्तनों को 1:1 के मिक्सर अनुपात में मिलाया जाए, चलो यहां से ले लो इस क्वेश्चन को, डबल बार लिख दिया होगा। हाँ जी, पढ़ो क्वेश्चन। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात ये और ये है, दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए, 1:1 में मिलाया जाए, मतलब जितना इधर से उतना ही इधर से, इधर से 1 बाल्टी, इधर से भी 1 बाल्टी, इधर से 2 बाल्टी, इधर से भी 2 बाल्टी, जितना इधर से निकल, ये तो टैंकर है बहुत बड़ा, ये भी टैंकर है बहुत बड़ा, यहां से टूटी से अगर 1 बाल्टी भरते हो तो इधर से भी 1 बाल्टी भरो। तो बच्चों फिर दोनों बाल्टियों को इधर लाओ, तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना था। बहुत बड़ा बर्तन है, बहुत बड़ा बर्तन है, लेकिन बच्चों दोनों बर्तनों को नहीं मिला रहा है, वो कह रहा है इनमें से 1:1 में लेके अपन को मिलाना है, मतलब इधर 1 बाल्टी, इधर 1 बाल्टी। चलो बच्चों एक काम करते हैं, इधर से कितनी बाल्टी ले ये खुद बताओ आप, और इधर से कितनी ले। ऐसी लो बाल्टी, ये 1 मत लो बाल्टी, बस बराबर लेना है, इसका मतलब ये है जितना इधर से लेते उतना इधर से लो। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है दोनों को मिलाने के बाद। अब चलिए ऐसा डेटा बताओ जो 5 से कट जाए और 3 से भी कट जाए, क्योंकि सबको पता है यहाँ मिल्क और वाटर, मिल्क चाहे इधर से आए इधर से आए, मिल्क में जुड़ जाएगा, पानी जुड़ के इधर आ जाए। तो आप ऐसी मात्रा लो जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, ऐसी मात्रा है 15। कितनी? 15। जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, ये कितना? 15। एक काम करो 15 इधर से ले लो और 15 इधर से ले लो,
ठीक है। अब 15 बाल्टी इधर से ली तो उन 15 बाल्टी में मिल्क कितना है? 1/3, क्योंकि 3 में से 1 है तो ये मिल्क कितना आ रहा है? इधर से 5। क्लियर? और पानी कितना है? तो 15 का 2/3। तो पानी कितना है बच्चों? पानी है यहां पर 10। यहां आ जाओ, इस 15 में मिल्क कितना है? तो 5 में से मिल्क कितना है? 5 में से मिल्क है 2, 5 में से मिल्क है 2, 15 में से इतना होगा बच्चों। ये मिल्क कितना आया? यहां से 6। क्लियर? ये वैल्यू ले ली मैंने ताकि आपके अच्छा समझ में आई है कि 15 बाल्टी इधर और 15 बाल्टी इधर। 15 बाल्टी दोनों तरफ से ले ली बच्चों। 15 बाल्टी दोनों तरफ से ले ली। इधर से 15 बाल्टी, इधर से 15 बाल्टी। बच्चों ये कितना? 6 और 15 का 3/5। यहां से कितना हो गया? 3। या कितना हो गया? 9। अब बच्चों एक बात बताइए, अगर मैंने 15 बाल्टी ली, यहां से मिल्क आया 5, यहां से मिल्क कितना आया? 6। मिल्क हो गया कितना? 11। यहां से 10 आया, यहां से कितना? 9। ये कितना हो गया? 19। तो नए बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 11:19। क्लियर बच्चों? मैंने क्या समझाया समझ में आ जाना चाहिए। अरे यहाँ गोदाम भरे, यहाँ भी गोदाम भरे, क्या करना है? 15 ले लो, बांट दो। मिल्क होता है, मिल्क होता है। चाहे मिल्क उधर से लो, चाहे मिल्क इधर से लो, दोनों मिल्क को मिलाओ, मिल्क इतना हो जाएगा, पानी इतना हो जाएगा। नए बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो। क्लियर बच्चों? कल अपन यहीं से बढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन से अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यही है। अच्छा बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा टाइम एंड वर्क का वीडियो आ गया यूट्यूब के ऊपर, उसको जरूर देखिए, उसको शेयर कीजिए। उसको फिर आज मैं चेक करूंगा किस किस ने कमेंट किया है यूट्यूब के ऊपर। बड़े बड़े कमेंट लिखो, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा कमेंट लिखिए। अच्छा, नेक्स्ट चीज ये, अभी बच्चों 1 या 2 दिन और चलेगा, तब तक मैं 9 बजे ही क्लास लूंगा। फिर यूट्यूब के ऊपर मैं आऊंगा, कहीं पर भी देख लो आप, चाहिए आपके ऐप पे देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए। फिक्स 9 बजे आपको आना है, कंटिन्यू आना है, संडे को छोड़कर। क्लियर? क्लियर है बच्चों? थैंक्स।